हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक अपने प्रिज्म किया था। प्रिज्म के अंदर हम लोग प्रिज्म की डेफिनेशन, प्रिज्म क्या है, ये सब पढ़ चुके थे। और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है इसको भी डिस्कस किया था, और न्यूनतम विचलन कोण के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो इतना डिस्कस कर चुके थे अपने। आज नया टॉपिक लेके आए अपने, प्रिज्म से रिलेटेड है प्रकाश का विक्षेपण। तो आज का टॉपिक है अपना प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, इससे पहले ये पढ़ते हैं अपने कि जो सूर्य होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है या प्रकाशीय किरण जो होती है, ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कितने रंगों से मिलकर बनी होते हैं? 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। और सूर्य के प्रकाश को अपने बोलते हैं श्वेत प्रकाश। क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता। ठीक है, तो प्रकाश का विक्षेपण पढ़ने जा रहे हैं अपने। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? देखो, प्रकाश का विक्षेपण क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास ये प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म आपके पास। ठीक है, अब यदि आप कोई श्वेत प्रकाशीय किरण को इस पर आपतित करवाते हो, प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आपतित करवाते हो, कौन सी प्रकाशीय किरण है ये? श्वेत प्रकाशीय किरण। श्वेत प्रकाशीय किरण है। ठीक है, यदि प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आपतित करवाते हैं तो हम देखते हैं कि यह अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में डिवाइड हो जाएगी? 7 रंगों में। जैसे ये देखो, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और आगे इमर्जेंट रे भी यहां से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। किया, और ये सारी प्रकाशीय किरणें आप एक पर्दे पर प्राप्त करते हो। इधर ये मान लो कोई पर्दा। ठीक है, क्या है ये? पर्दा। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? जब किसी श्वेत प्रकाशीय किरण को प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर अपवर्तित करवाया जाता है या आपतित करवाया जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। कितने रंगों में डिवाइड हो जाती है? 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का विक्षेपण। वेरी सिंपल, कि किसी भी प्रकाशीय किरण, किसी भी श्वेत प्रकाशीय किरण को प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर आपतित करवाने के पश्चात अपने देखते हैं कि अपवर्तन के बाद वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। अब ये 7 रंग होते कौन से? तो इसको अपने कहते हैं वाइब्ग्योर। याद रखने के लिए वाइब्ग्योर। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है? रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, और इंडिगो होता है। ठीक है, और वॉयलेट या बैंगनी होता है। ठीक है, अगर हिंदी में इसको आप लोग याद रखना चाहो तो इस प्रकार से रखोगे, बै जा नी है पी। इसको थोड़ा सा एक्सपेंस कर देते हैं अपने। अगर हिंदी में याद रखना आपको तो इसको इस प्रकार से लिखो, बै जा नी है पी ना। बै जा नी है पी ना। ठीक है, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 7 रंग प्राप्त होते हैं। यही प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो 7 रंग पर्दे पर प्राप्त होते हैं, ठीक है, इन 7 रंगों का जो समूह होता है, इन 7 रंगों का जो समूह होता है, इस 7 रंगों के समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का विक्षेपण। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा होता क्यों, कारण क्या है इसका, प्रकाश के विक्षेपण का रीजन, कारण, तो प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है कि हम जानते हैं कि किसी एक ही माध्यम में प्रकाशीय किरणें समान वेग से चलती हैं। ठीक है, एक ही माध्यम में प्रकाशीय किरण क्या होती है?
समान वेग से चलती है। जैसे निर्वात है, निर्वात में प्रकाशीय किरणें समान वेग से जाएंगी वैक्यूम में, ठीक है, समान चाल से जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप माध्यम चेंज कर दोगे या विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी के कारण प्रकाश का विक्षेपण होता है। देखो कैसे समझते हैं अपने, हम जानते हैं, अपने ये भी पढ़ा था कि भिन्न भिन्न प्रकाशीय किरणों के लिए जो अपना अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये अपने अपवर्तनांक के बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बात और देखनी है आपको, जो ये सारे के सारे कलर्स हैं, इनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, लैम्डा क्या होती है, नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, सॉरी नीचे जाओगे तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, या इसको लैम्डा आर लिख दो आप, और ये लैम्डा लिख दो आप लोग वी। ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, रेड का, और सबसे कम लैम्डा किसका होगा, वॉयलेट का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना। तो जैसे अपने पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, प्रिज्म का म्यू है। ठीक है, और म्यू की डेफिनेशन अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, म्यू में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, V1 अपॉन में V2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। ठीक है, ये क्या, V1 क्या था, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग था, और V2 क्या था, द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, लैम्डा 1 क्या था, प्रथम माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य थी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य थी। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं कि जो म्यू है वो प्रोपोर्शनल टू है लैम्डा 2 के, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की वेवलेंथ। ठीक है, और या इसको ये भी आप लिख सकते हो V2। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे ये श्वेत प्रकाश ये किरण थी, कितने रंगों से मिलकर बनी हुई थी, 7 रंगों से मिलकर बनी हुई थी, और जैसे ही अपने प्रिज्म से गुजारा ये 7 रंगों में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब जो 7 रंगों में डिवाइड हुई उनकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग है। सबसे ज्यादा इसमें जो लाल रंग है उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण उसका म्यू क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा को व्युत्क्रमानुपाती है इसके, अगर लैम्डा को आप लोग बढ़ाओगे, अगर लैम्डा को अपने बढ़ाएंगे तो म्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लैम्डा इसके लिए क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कम बैंड होगा। ठीक है, लैम्डा ज्यादा होने के कारण इसका म्यू क्या होगा, कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, अपवर्तनांक आपको अच्छे से पढ़ाया था, क्या होता है कि दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाशीय किरणों का बैंड होना, जितनी ज्यादा बैंड होगी उतना ही क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जितनी कम बैंड होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अब देखो लैम्डा ज्यादा है इसका, रेड का देखें तो लैम्डा क्या है, ज्यादा है, लैम्डा रेड के लिए क्या है, ज्यादा, लैम्डा ज्यादा है तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। म्यू यानी कि अपवर्तनांक कम हो गया तो एक कम बैंड हो गया। ठीक है, अब नीचे जैसे जैसे अपने जाते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे कम लैम्डा किसका है, वी का है। ठीक है, वॉयलेट का, वॉयलेट का लैम्डा सबसे ज्यादा है वेवलेंथ। ठीक है, सबसे कम कम वेवलेंथ होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो ये क्या होगी, ज्यादा बैंड होगी। ठीक है, अगर ज्यादा होगी तो नॉर्मल की ओर ये ज्यादा बैंड होगी। ठीक है, ये नॉर्मल बना सकते हैं आप इस। ठीक है, ये रेड थी, इसका वेवलेंथ ज्यादा था। ठीक है, ज्यादा होने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, इसका कम हो गया, जिसके कारण ये क्या हुई, कम बैंड हुई नॉर्मल की ओर। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे आप कलर्स में जाते जाओगे तो इसमें सबसे लास्ट में वी आता है, वॉयलेट आता है। ठीक है, और वैसे वैसे इसका वेवलेंथ कम होता जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वॉयलेट का है। ठीक है, और कम वेवलेंथ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर ज्यादा झुक जाएगा, ज्यादा बैंड हो जाएगी। इसी कारण प्रकाश का विक्षेपण होता है। और भी देख सकते हो आप, जब यहां से लैम्डा 2 क्या है, जो रिलेशन लैम्डा के साथ है वही V2 के साथ है, दूसरे माध्यम में वेग के साथ है। ठीक है, अगर रेड के लिए लैम्डा क्या है, ज्यादा है, तो म्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है,
म्यू क्या होगा इसके लिए, कम हो गया, जिसके लिए क्या हुई है, कम बैंड हो। ठीक है, दूसरी बात देखो, म्यू और वी में रिलेशन देखोगे तो वेग भी क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, ये कम बैंड हो। ठीक है, तो ये अपने पास रिलेशन होने के कारण, क्योंकि पहला मीडियम जो था वो क्या था, वैक्यूम था, वैक्यूम था, तो सभी प्रकाशीय किरणों का वेग क्या था, सेम था यार। ठीक है, अब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए। ठीक है, अब रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेड का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अब कम इसका अपवर्तनांक है तो प्रकाशीय किरण का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रकाशीय किरण का वेग बढ़ जाएगा। इन दोनों में रिलेशन देखो। ठीक है, यहां से ये आपके पास 1/v2 म्यू, इसको आप ये भी लिख सकते हो v2 बराबर प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, अब क्या हुआ, म्यू क्या हो गया इसका, कम हो गया, म्यू कम हो गया था, v क्या हो गया इसका, बढ़ गया, तो प्रकाश का वेग इसमें क्या हो गया, बढ़ गया अदर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जैसे जैसे म्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लैम्डा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लैम्डा कम होगा तो म्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब म्यू बढ़ता गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वेग के ये। ठीक है, तो म्यू बढ़ता जाएगा तो वी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो विलंब की ओर क्या होता जाएगी, झुकती जाएगी। ठीक है, तो विलंब की ओर क्या होती जाएगी, झुकती जाएगी प्रकाशीय किरण। तो इस कारण प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण होता है। तो यह था अपना प्रकाश का विक्षेपण। क्या आपको इतनी सी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी प्रकाशीय किरण आप लोग श्वेत प्रकाशीय किरण को प्रिज्म पर आपतित करवाते हो तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, और इन 7 रंगों को आप लोग पर्दे पर प्राप्त करते हो। ये 7 रंग होते कौन से हैं, वायव्य। ठीक है, और इसको हिंदी में आप बै जा नी है पी ना इस प्रकार से याद रख सकते हो। और ये 7 रंगों का जो समूह होता है, ये 7 रंगों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब अलग अलग कलर की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और इसका रीजन आपको ये बता दिया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए म्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेशन ये होता है कि दूसरे माध्यम में लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो इसी कारण प्रकाश का विक्षेपण होता है। ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यम, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे इसमें 7 प्रकाशीय किरणें थी, ये तो समान वेग से जा रही थी, निर्वात में थी तो। ठीक है, अब ये 7 की 7 किरण, इसका वेग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, सभी इसका वेग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये ज्यादा स्पीड से जाएगी तो कम विचलित होगी। ठीक है, ये उससे कम स्पीड से जाएगी तो और ज्यादा विचलित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होती जाएगी, अपवर्तन इसका या बैंड बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश का विक्षेपण होता है। ठीक है, अगला डिस्पर्शन, कोणीय विक्षेपण, थीटा से लिखते हैं इसको। किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। देखो ये क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं अपन। ये मान लो प्रिज्म आपके पास, ठीक है, यहां से कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करवाई इसमें। ठीक है, इसमें जो 7 रंगों में डिवाइड होगा तो सीमांत जो प्रकाशीय किरणें होगी जो एंड वाली होंगी। ठीक है, एंड वाली कौन सी, सबसे ऊपर कौन सी होती है, रेड होती है। कौन सी होती है, रेड होती है। और सबसे नीचे कौन सी होती है, वॉयलेट होती है। जो सीमांत प्रकाशीय किरण है उनका जो विचलन है, विचलन कैसे देखते हैं, विचलन कोण कैसे निकाला था आपने, आपतित किरण को क्या करते हो, आप आगे बढ़ाते हो और इसको पीछे बढ़ा देते हो। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग, इसका विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा से शो करते हैं, रेड का है तो डेल्टा आर से। ठीक है, और वॉयलेट का किससे शो करेंगे अपन, डेल्टा वी से। ठीक है, तो विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका होगा, जो ज्यादा बैंड हुई है, ज्यादा बैंड कौन सी हुई है, वॉयलेट। तो वॉयलेट का विचलन कोण क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेड का क्या होगा,
कम होगा। इन विचलन कोणों का जो अंतर है, विचलन कोणों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यानी कि थीटा क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा। अगर लैंग्वेज में आप लोग लिखना चाहो कि प्रकाश के विक्षेपण में सीमांत प्रकाशीय किरणों, ठीक है, सीमांत प्रकाशीय किरणों के विचलन कोणों का जो अंतर होता है, सीमांत प्रकाशीय किरणों के विचलन कोणों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब डेल्टा अपने निकाल चुके थे, मिनिमम डेविएशन जैसे निकाला था। ये क्या था, इसका फॉर्मूला कल ड्राइव किया था, ए म्यू माइनस 1। यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, देखो डेल्टा है, रेड के वॉयलेट के लिए क्या लेंगे अपने, डेल्टा वी लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा वी ए क्या है, प्रिज्म कोण है ABC। ठीक है, इसको लिख लेंगे म्यू वी माइनस 1 और डेल्टा आर के लिए डेविएशन ए म्यू आर माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू आप लोग यहां पुट कर दोगे तो थीटा कितना आएगा अपने पास, डेल्टा वी कितना, ए म्यू वी माइनस 1 माइनस डेल्टा आर ए म्यू आर माइनस 1। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो थीटा कितना आएगा, पूरे से कॉमन क्या आ रहा, ए आ रहा, अंदर क्या रहेगा म्यू वी माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा म्यू आर, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, थीटा बराबर ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ये आ जाएगा अपना कोणीय विक्षेपण। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे अपने कोणीय विक्षेपण। वेरी सिंपल कि प्रकाश के विक्षेपण में क्या होता है, जो सीमांत प्रकाशीय किरणें, सीमांत कौन से हैं, रेड और वॉयलेट, इनका जो विचलन कोण है, इनका जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, कोणीय विक्षेपण होता है। थीटा से लिखते हैं इसको डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, इस डेल्टा की वैल्यू कल निकाली थी अपने न्यूनतम विचलन कोण में। ठीक है, वहीं से कंपेयर करके डेल्टा वी डेल्टा आर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कोणीय विक्षेपण थीटा की वैल्यू ए डेल्टा म्यू वी माइनस म्यू आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कोणीय विक्षेपण। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है स्पर्शन पावर। विक्षेपण क्षमता क्या होती है, देखो विक्षेपण क्षमता क्या होती है, जो कोणीय क्षमता, सॉरी कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण इसको लिखते हो आप ओमेगा से, कोणीय विक्षेपण थीटा, और जो माध्य रंग है, जो माध्य कलर है उसका जो अनुपात है, माध्य कलर होता है येलो, माध्य जो कलर होता है उसका जो विचलन कोण है उसका अनुपात है वो क्या कहलाता है, विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अपने प्रिज्म में शो करते हैं। इसमें देखो आप लोग, जैसे मान लो ये प्रिज्म, ठीक, ए बी एंड सी, ये कोई प्रकाशीय किरण, श्वेत प्रकाशीय किरण आपतित करवाई आपने, सीमांत प्रकाशीय किरणें एक तो रेड हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी अपने पास वॉयलेट, और बीच की जो सेंटर वाली होगी वो होगी आपके पास वॉयलेट, येलो, सॉरी येलो। ठीक है, देखो बीच में येलो ही क्यों आई, अगर वाइट ग्योर में आप लोग देखते हो, अगर वाइट ग्योर में आप लोग देखते हो तो बीच में सेंटर में कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ग्रीन। लेकिन हम लोग यहां माध्य कलर कौन सा ले रहे हैं, येलो ले रहे हैं। ऐसा क्यों, माध्य कलर हमेशा येलो ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे देखो ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वैसे कौन सा आता है अपने पास, ग्रीन आता है। लेकिन हम लोग माध्य कलर क्या मानते हैं, येलो मान के माना जाता है हमेशा। ऐसा क्यों होता है,
देखो क्या होता है, जो आपके पास ये वाइट ग्योर के अंदर कलर होते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ लिख रहा हूं मैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, इसकी वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 400, ठीक है, इसकी होती है 440, इसकी लगभग 460, इस प्रकार से, इसकी होती है 500, इसकी होती है 570, इसकी 590 एंड इसकी 620 के अप्रोक्सीमेट एनएम में होती है, नैनोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी वेवलेंथ होती है। अगर आप लोग इनका माध्य निकालो, बीच में प्लस लगा दो, प्लस लगाने के बाद यदि आप इसका माध्य निकालोगे तो जो वेवलेंथ आपके पास आएगी वो येलो कलर की वेवलेंथ के अंदर आएगा, ठीक है। हमने क्या लिखा कि विक्षेपण क्षमता की डेफिनेशन क्या थी कि कोणीय विक्षेपण और माध्य कलर की जो विचलन कोण है उसका अनुपात क्या कहलाता है, विक्षेपण क्षमता कहलाता है, ठीक है। जैसे इसको आप विचलन निकालोगे तो इसको पीछे बढ़ाओ, ये बढ़ाया, इसको ये बढ़ाया, इसको ये बढ़ाया, ये अपना हुआ डेल्टा आर, ये हुआ डेल्टा वाई एंड ये हुआ डेल्टा वी, ठीक है। अब जो डेल्टा वी है उसका रेशो लेना, ठीक है। इसी का क्यों लिया, क्योंकि अगर आप इनके वेवलेंथ का औसत निकालोगे, ठीक है, निकाल के देख लेना आप लोग, ये लगभग येलो पर ही आएगा, ठीक है। इसी कारण माध्य कलर कौन सा लिया जाता है, येलो लिया जाता है, ठीक है। इसी कारण माध्य कलर क्या लेते हैं अपने, येलो लेते हैं। तो विक्षेपण क्षमता आपने पढ़ ली, क्या होती है कि कोणीय विक्षेपण और जो माध्य कलर है इसके विचलन कोण का जो अनुपात होता, डेफिनेशन लिख लोगे, वैसे आपको नोट्स में दे रखी है, विचलन कोण का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, विक्षेपण क्षमता। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं आपने, ओमेगा, थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, थीटा क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपोन में डेल्टा वाई, ठीक है। अब ये अपन लोग कर चुके हैं कि डेल्टा वी को क्या लिखा था अपने, ए म्यू वी माइनस 1, डेल्टा आर को क्या लिखा था, ए म्यू आर माइनस 1, और डेल्टा वाई को आप क्या लिख सकते हैं, ए म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ये डेल्टा वी कितना, ए म्यू वी माइनस 1 माइनस ए म्यू आर माइनस 1 अपॉन में डेल्टा वाई ए म्यू वाई माइनस 1। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो विक्षेपण क्षमता कितनी आएगी, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा, ए आर, म्यू वी माइनस 1, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस का म्यू आर, माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में ए म्यू वाई माइनस का 1। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल, -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसल, देन ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1, ये आ जाएगी अपने पास विक्षेपण क्षमता, ठीक है। तो ये होती है विक्षेपण क्षमता, ठीक है। कोणीय विक्षेपण थीटा और जो माध्य कलर है उसका विचलन कोण का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, विक्षेपण क्षमता होती है, ठीक है। ओमेगा से इसको लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, दोनों ही, कोणीय विक्षेपण भी डायमेंशन लेस होती है, ये भी डायमेंशन लेस, ठीक। तो ये तो आपको पता चली होगा कि येलो कलर ही क्यों लेते हैं अपने, ठीक है। मध्य में आता कौन सा, ग्रीन है, लेकिन अपने येलो लेते हैं। अगर आप लोग इसका माध्य निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा, जो वेवलेंथ का जो रेंज आएगी वो आपके पास येलो की आएगी, ठीक है। निकाल के देख सकते हो, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग, यही आएगी, ठीक है। इसी कारण माध्य कलर क्या लिया जाता है, येलो लिया, ठीक है। तो ये आज डिस्पर्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हुआ अपने, नेक्स्ट कल नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।